एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान अमृत पर। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कथा और ताजा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कथा बेहद शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है। प्रिय श्रोताओं, इस अद्भुत कहानी को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुन लेगा, वो ना तो कभी उदास रहेगा और ना ही दरिद्रता का सामना करेगा। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं और हमें अपनी प्रतिक्रियाओं के रूप में प्यारे कमेंट भेजें, ताकि हर आने वाले वीडियो का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक चतुर कौवा और उसकी समझदार कौवी का जोड़ा रहता था। वे दोनों जीवन साथी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे का बेहद सम्मान करते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव या परेशानी नहीं थी। वे दोनों बड़े सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रिय श्रोताओं, वो कौवा अत्यंत बुद्धिमान और चतुर था और अक्सर अपनी पत्नी कौवी को ज्ञानवर्धक बातें बताया करता था। एक दिन की बात है। कौवी ने कौवे से कहा, प्रिय, कोई ऐसी कहानी सुनाई जो शिक्षाप्रद हो और जिसमें कुछ गहरी सीख हो। तब कौवे ने कहा, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक बेहद महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ। ये कथा जो भी इंसान ध्यान से सुन लेगा, वो कभी दुखी नहीं होगा और ना ही गरीबी का सामना करेगा। कौवे की शिक्षाप्रद कथा। कौवा अपनी कथा शुरू करता है। वह कहता है, हे प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक नाई रहता था। वह नाई अत्यंत निर्धन था, परंतु उसकी पत्नी समझदार और कुशाग्र बुद्धि वाली थी। दोनों मेहनत से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उनकी आय इतनी कम थी कि कभी कभी भोजन का भी अभाव हो जाता था। नाई की पत्नी सदैव उसका मनोबल बढ़ाती और हर कठिनाई में उसका साथ देती थी। वो जानती थी कि समस्याओं से निकलने के लिए केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि सूझबूझ और विवेक की भी आवश्यकता होती है। एक दिन नाई को राज्य के महाराजा विक्रमजीत के महल में काम करने का बुलावा आया। महाराजा ने उसे अपनी दाढ़ी बनाने के लिए बुलाया था। जब नाई महल पहुंचा तो उसने देखा कि महाराजा गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। उनके चेहरे पर गंभीर सोच और बेचैनी स्पष्ट झलक रही थी। नाई ने सोचा कि यह महाराजा को प्रसन्न करने और खुद को सिद्ध करने का एक उत्तम अवसर हो सकता है। नाई ने साहस जुटाकर महाराजा से पूछा, महाराज, क्या आपको किसी बात की चिंता है? यदि मैं आपकी किसी प्रकार सहायता कर सकूं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। महाराजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे राज्य में कई समस्याएं चल रही हैं। राज्य में सूखे का प्रकोप बढ़ रहा है और प्रजा मेरी नीतियों से संतुष्ट नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। नाई ने महाराजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, हर समस्या का हल होता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं और मेरी पत्नी आपकी इन परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। महाराजा ने हैरानी से नाई की ओर देखा और कहा, तुम्हारी पत्नी क्या कर सकती है? नाई ने गर्व से कहा, महाराज, मेरी पत्नी अत्यंत कुशाग्र और प्रज्ञावान है। वो निश्चित रूप से आपके लिए समाधान प्रस्तुत कर सकती है। महाराजा ने नाई की बात मान ली और उसे अगले दिन अपनी पत्नी के साथ आने का आदेश दिया। नाई घर लौटकर अपनी पत्नी को सारा वृतांत सुनाया। उसकी पत्नी ने गहन विचार करने के बाद कहा, यह एक उत्तम अवसर है। हम महाराजा की मदद करेंगे और यदि हमारी योजना सफल हुई तो महाराजा हमें इनाम अवश्य देंगे। अगले दिन नाई और उसकी पत्नी महाराजा विक्रमजीत के दरबार में पहुंचे। नाई की पत्नी ने महाराजा से कहा, महाराज, मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय और कुछ नियमों का पालन करना होगा। महाराजा ने सहमति जताई और कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो। नाई की पत्नी ने सबसे पहले सूखे की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। उसने महाराजा को सुझाव दिया, महाराज, हमें सबसे पहले प्रजा से मिलकर उनकी कठिनाइयों को समझना होगा। कई बार लोग पानी की कमी से जूझते हैं क्योंकि जल स्रोतों का सही प्रबंधन नहीं होता। महाराजा ने नाई की पत्नी के सुझाव पर अमल किया और प्रजा के साथ संवाद करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें यह समझ आ गया कि राज्य के कई हिस्सों में जल संचयन की पुरानी विधियां उपेक्षित हो गई थी। नाई की पत्नी ने महाराजा को सलाह दी कि गांवों में नए तालाब खोदे जाएं, पुराने कुओं की सफाई कराई जाए और वर्षा जल संचयन की तकनीकों को बढ़ावा दिया जाए। महाराजा ने यह सलाह मान ली। जल्द ही राज्य में पानी की उपलब्धता बढ़ी और सूखे का प्रकोप कम होने लगा। अब बारी थी जनता की नीतियों से असंतोष की समस्या का। नाई की पत्नी ने महाराजा से कहा, महाराज, आपको स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा। यदि आप केवल दरबार में बैठकर शासन करेंगे तो प्रजा आपसे दूर हो जाएगी। महाराजा ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया और स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों से मिलकर उनकी कठिनाइयों को सुनने लगे। महाराजा को यह जानकारी मिली कि राज्य के कई क्षेत्रों में शिक्षा और न्याय सुविधाओं की कमी है। नाई की पत्नी ने महाराजा को सुझाव दिया कि गांवों में विद्यालय और न्याय पंचायतें स्थापित की जाएं। महाराजा ने तत्काल यह आदेश जारी कर दिया। कुछ ही महीनों में राज्य के लोग खुशहाल हो गए और महाराजा के प्रति उनका विश्वास बढ़ने लगा। महाराजा नाई की पत्नी की बुद्धिमानी और उसके परामर्श से बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने नाई और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी समझदारी ने मेरे राज्य को समस्याओं से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हें एक पुरस्कार देना चाहता हूँ। नाई की पत्नी ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारा कर्तव्य था आपकी सहायता करना। अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपया हमारे राज्य में एक बड़ा अन्न भंडार बनवाइए, ताकि कोई भी गरीब और भूखा न रहे। महाराजा ने नाई की पत्नी की इच्छा पूरी की और राज्य में एक बड़ा अन्न भंडार बनवाया। अब नाई और उसकी पत्नी सुखमय जीवन जी रहे थे, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। राज्य में उनकी चतुराई की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। हर कोई उनकी समझदारी की सराहना करता था, लेकिन कुछ लोग उनकी सफलता देखकर जलन भी महसूस करने लगे। महाराजा के दरबार में कुछ दरबारी थे जो नाई और उसकी पत्नी से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि एक गरीब नाई और उसकी पत्नी महाराजा के इतने नजदीक आ गए हैं। उन्होंने मिलकर एक साजिश रची कि कैसे नाई और उसकी पत्नी को महाराजा की नजरों में गिराया जाए। दरबार में एक दरबारी, जो महाराजा का सबसे करीबी सलाहकार था, उसने महाराजा से कहा, महाराज, नाई और उसकी पत्नी की समझदारी पर हमें शक है। मुझे नहीं लगता कि उनकी सलाह इतनी प्रभावी थी। हमें लगता है कि उन्होंने आपकी समस्या का समाधान केवल संयोग से किया था, परंतु वे किसी ना किसी चालाकी में शामिल हो सकते हैं। महाराजा को पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे दरबारियों ने उनके मन में संदेह पैदा कर दिया। उन्होंने महाराजा को यह सुझाव दिया कि नाई की पत्नी की असली चतुराई को परखने के लिए उसे एक कठिन परीक्षा दी जाए। महाराजा ने दरबारियों की बात मान ली और नाई और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया। जब वे दरबार में पहुंचे तो महाराजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी समझदारी और चतुराई की कई बार सराहना की है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक और समस्या का समाधान करो। ये समस्या पहले से कहीं अधिक कठिन है। अगर तुम इसका समाधान कर पाई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को अपना प्रमुख सलाहकार बना दूंगा। नाई की पत्नी ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मैं आपकी हर समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। कृपया बताइए समस्या क्या है। महाराजा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे राज्य में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जिसे कोई देख नहीं सकता, और वहां से मुझे ऐसी अनोखी वस्तु चाहिए जिसे ना तो किसी ने देखा हो और ना ही किसी ने छुआ हो। यदि तुम यह असंभव काम कर सको तो मैं तुम्हें बड़ा पुरस्कार दूंगा। महाराजा की बात सुनकर दरबारियों के चेहरों पर चालाक मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, अब नाई और उसकी पत्नी की चतुराई का सत्य सामने आ जाएगा। ये काम किसी के बस का नहीं है। नाई की पत्नी ने थोड़ी देर गंभीरता से विचार किया और फिर महाराजा की ओर देखकर कहा, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। महाराजा ने उसकी बात मान ली और 3 दिन का समय दे दिया। घर लौटते समय नाई के चेहरे पर चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह काम असंभव है। ऐसी जगह और ऐसी वस्तु के बारे में सोचना जिसे ना देखा जा सके और ना छुआ जा सके, मेरे लिए भी यह कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन उसकी पत्नी आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक योजना तैयार कर ली है। हमें केवल धैर्य और समझदारी से काम लेना है। अगले 3 दिनों तक नाई की पत्नी अपनी योजना पर काम करती रही। तीसरे दिन सुबह वह तैयार होकर दरबार में पहुंची। महाराजा और दरबारियों ने उत्सुकता और जिज्ञासा से उसका इंतजार किया। हर कोई ये देखना चाहता था कि वह इस चुनौती का सामना कैसे करेगी। महाराजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम वह वस्तु लाकर लाए हो जिसे ना देखा जा सकता है और ना छुआ जा सकता है? नाई की पत्नी ने आत्मविश्वास से भरे शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं आपके लिए एक ऐसी वस्तु लेकर आई हूं जिसे ना कोई देख सकता है और ना कोई छू सकता है। ये सुनकर दरबार में एक सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उसकी चतुराई और आत्मविश्वास से प्रभावित हो गए। अब हर किसी को यह जानने की उत्सुकता थी कि वो कौन सी वस्तु है जिसे ना देखा जा सकता है और ना छुआ जा सकता है। नाई की पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज, वह वस्तु है सद्भाव। सद्भाव को ना कोई देख सकता है और ना कोई छू सकता है, लेकिन ये संसार की सबसे शक्तिशाली चीज है। सद्भाव ही वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। महाराजा कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा। सद्भाव वाकई एक ऐसी चीज है जिसे कोई देख नहीं सकता और ना ही छू सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अनमोल होता है। तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कितनी समझदार हो। दरबारियों की साजिश नाकाम हो गई और नाई की पत्नी की समझदारी ने उसे और भी अधिक सम्मान दिलाया। महाराजा ने नाई और उसकी पत्नी को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। अब वे न केवल महाराजा के प्रिय थे, बल्कि उनकी सलाह और नीतियों से राज्य समृद्ध और खुशहाल हो गया था। उनकी बुद्धिमानी और समर्पण की कहानियां पूरे राज्य में फैल चुकी थी। महाराजा हर महत्वपूर्ण निर्णय के लिए उन्हें बुलाता और उनकी राय लेता। हालांकि ये दरबार के कुछ पुराने दरबारी नहीं सहन कर पा रहे थे। दरबारियों को यह अब भी खटक रहा था कि एक साधारण नाई और उसकी पत्नी इतने उच्च पद पर कैसे पहुंच गए। उनमें सबसे अधिक जलन दरबार के मुख्यमंत्री को हो रही थी, जो दरबारियों का प्रमुख था।
वो पहले से ही नाई और उसकी पत्नी के प्रति नफरत रखता था और अब उन्हें दरबार से बाहर करने की एक बड़ी साजिश रचने लगा। एक दिन मुख्यमंत्री ने बाकी दरबारियों से कहा, नाई और उसकी पत्नी अब हमारे लिए और भी बड़ा खतरा बन गए हैं। अगर वे इसी तरह महाराजा के प्रिय बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब वे हमारे पदों पर भी कब्जा कर लेंगे। हमें अब ऐसी योजना बनानी होगी जिससे महाराजा को उन पर हमेशा के लिए संदेह हो जाए और वे दरबार से बाहर हो जाएं। सभी दरबारी इस योजना को सहमति दे रहे थे और एक नई चाल की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने तय किया कि वे नाई की पत्नी के खिलाफ महाराजा के मन में बड़ा शक पैदा करेंगे और इसके लिए एक झूठी कहानी तैयार की। कुछ दिनों बाद दरबारियों ने महाराजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमें एक गंभीर बात पता चली है। हमें लगता है कि नाई की पत्नी आपके खिलाफ साजिश कर रही है। वह अपनी चतुराई का इस्तेमाल सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं, बल्कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए कर रही है। महाराजा ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने दरबारियों की बातों पर यकीन तो नहीं किया, लेकिन शक का बीज उनके मन में रोपित हो गया। दरबारियों ने उनकी शंका को और बढ़ाने की कोशिश की। वे बोले, महाराज, वो इतनी चालाक है कि आपको धोखा दे सकती है। अगर आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करते तो आप उसे एक अंतिम परीक्षा दे सकते हैं। यदि वह इस परीक्षा में विफल हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि वह सचमुच एक धोखेबाज है। महाराजा ने कुछ देर विचार किया और तय किया कि नाई की पत्नी को एक और कठिन परीक्षा दी जाए। उन्होंने सोचा कि इससे सच्चाई सामने आ जाएगी। अगले दिन महाराजा ने नाई और उसकी पत्नी को दरबार में बुलाया। इस बार महाराजा के चेहरे पर गंभीरता थी और दरबारी अपनी साजिश की सफलता की उम्मीद में खुशी से मुस्कुरा रहे थे। महाराजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने अब तक मेरी कई समस्याओं का समाधान किया है। मैं तुम्हारी चतुराई और समर्पण की प्रशंसा करता हूं। लेकिन अब मैं तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देना चाहता हूं। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गई तो मैं तुम्हें राज्य का सबसे ऊंचा सम्मान दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हो गई तो तुम्हें और तुम्हारे पति को यह दरबार छोड़ना होगा। नाई की पत्नी ने महाराजा की ओर देखा और बिना घबराए विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे आप पर और अपनी समझदारी पर पूरा विश्वास है। मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। कृपया बताइए मुझे क्या करना होगा। महाराजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें 7 दिन के भीतर मेरे राज्य के सबसे दुर्लभ और अनमोल खजाने को ढूंढ कर लाना होगा। वह खजाना ऐसा होना चाहिए जिसे कोई छू ना सके, लेकिन वह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अगर तुम वो खजाना लाकर दिखा सको तो तुम इस परीक्षा में सफल मानी जाओगी। ये सुनकर दरबारियों को लगा कि इस बार नाई की पत्नी असफल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा खजाना ढूंढना तो असंभव था। वे अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे, सोचते हुए कि अब नाई और उसकी पत्नी की चतुराई सामने आ जाएगी। लेकिन नाई की पत्नी हमेशा की तरह शांत और संयमित थी। उसने महाराजा से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए और मैं आपकी यह परीक्षा पूरी करूंगी। नाई की पत्नी ने कई दिन सोचा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पा रहा था। नाई भी चिंतित था। वह अपनी पत्नी को परेशान देख रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे शांत किया और कहा, धैर्य रखो, मेरे पास समाधान होगा। मैं सही समय पर सही उत्तर के साथ लौटूंगी। 7वें दिन नाई की पत्नी दरबार में पहुंची। महाराजा और सभी दरबारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अब वो क्या उत्तर देगी। दरबार में एक गहरी चुप्पी थी। सभी की निगाहें उस पर थी। नाई की पत्नी ने दरबार में प्रवेश किया, हाथ जोड़कर महाराजा के सामने खड़ी हुई और कहा, महाराज, आपके द्वारा मांगा गया खजाना मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। वो खजाना है अनुभव। अनुभव से अधिक दुर्लभ, अनमोल और महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। अनुभव को कोई छू नहीं सकता, लेकिन ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अनुभव ही हमें सुख और दुख दोनों का अनुभव कराता है, और सही समय पर लिए गए अनुभवी निर्णय हमारे जीवन को बदल सकते हैं। महाराजा उसकी बात सुनकर चकित रह गए। दरबार में एक गहरी चुप्पी थी। सभी दरबारी स्तब्ध थे। महाराजा ने कुछ देर विचार किया और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अनुभव वाकई एक ऐसी चीज है जिसे कोई देख नहीं सकता और ना ही छू सकता है, लेकिन इसका प्रभाव अनमोल होता है। तुमने इस कठिन परीक्षा को सफलता से पार किया और मुझे ये समझाने में मदद की कि सबसे मूल्यवान खजाना अनुभव ही है। महाराजा ने अपनी आंखों में सराहना की झलक के साथ कहा, मैं अब पूरी तरह से समझ चुका हूं। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक समझदार और बुद्धिमान सलाहकार नहीं हो, बल्कि तुम मेरे राज्य की असली रक्षक हो। महाराजा ने दरबारियों की साजिश का भांप लिया और उन्हें कड़ी सजा दी। वे सभी दरबार से निष्कासित कर दिए गए। नाई और उसकी पत्नी को राज्य का सर्वोच्च सम्मान मिला और महाराजा ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। अब राज्य का प्रशासन और प्रबंधन उनके हाथों में था। महाराजा ने उनसे कहा, आप दोनों मेरी निष्ठा और विश्वास के पात्र हो। मैं अब हर कठिन मुद्दे पर आपकी राय लूंगा, क्योंकि आपने मेरे राज्य को समृद्धि और शांति का रास्ता दिखाया है। अहंकार का पतन और सीख। महाराजा के दरबार से सभी दरबारियों के निष्कासन के बाद नाई और उसकी पत्नी की प्रसिद्धि और बढ़ गई। पूरे राज्य में उनकी समझदारी और बुद्धिमानी के किस्से लोग बयां करने लगे। अब महाराजा पूरी तरह से उन पर भरोसा करने लगा था और हर बड़ी समस्या के समाधान के लिए उनसे सलाह लिया करता था। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था।
दरबारी भले ही अपनी साजिश हार गए थे, लेकिन जैसे ही नाई और उसकी पत्नी ने सत्ता में अपने कदम जमाए, वैसे ही नई चुनौतियां सामने आनी शुरू हो गईं। पड़ोसी राज्य का राजा, जो हमेशा से इस राज्य की संपत्ति और समृद्धि पर नजर रखता था, अब हमला करने की योजना बना रहा था। वो सोचता था कि अगर वह इस राज्य को जीत लेता है तो उसकी सत्ता और भी मजबूत हो जाएगी और वह अपने राज्य की शक्ति का विस्तार कर पाएगा। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक संदेश आया जिसमें युद्ध की धमकी दी गई थी। उसने कहा, अगर तुम्हारा राज्य मेरी शर्तें नहीं मानता तो मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दूंगा और उसे नष्ट कर दूंगा। महाराजा ने यह संदेश सुनते ही तुरंत अपने दरबारियों और नाई की पत्नी को बुलाया। वो बहुत चिंतित था और बोला, हमारे राज्य की शांति अब खतरे में है। पड़ोसी राज्य के राजा ने युद्ध की धमकी दी है। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग युद्ध के कारण कष्टित हों। हमें इस समस्या का समाधान शांति से निकालना होगा। नाई की पत्नी कुछ देर तक गहरे विचारों में खोई रही, फिर बोली, महाराज, युद्ध कभी भी सही समाधान नहीं होता। हमें पहले इस मुद्दे को शांति से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम युद्ध में उलझे तो न केवल हमारे लोग कष्टित होंगे, बल्कि हमारे राज्य की समृद्धि भी खतरे में पड़ जाएगी। हमें इस समस्या का हल समझदारी से निकालना होगा और मुझे यकीन है कि हम इसका समाधान निकाल लेंगे। महाराजा ने नाई की पत्नी की बातों पर ध्यान दिया और माना कि युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए। उसने नाई की पत्नी से कहा, तुम सही कहती हो, अब हम सब मिलकर इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकालेंगे। राज्य के सभी मुद्दों का हल अकेले निकालने की सोच ने नाई की पत्नी को इस अहंकार में डाल दिया कि वह अकेली ही सब कुछ कर सकती है और उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। उसने महाराजा की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और निर्णय लिया कि वह अपने फैसले खुद ही लेगी। ये सोच उसे और भी आत्मविश्वास दे रही थी, क्योंकि अब उसे लगता था कि उसकी चतुराई ही सबसे सही रास्ता है। नाई की पत्नी का ये बढ़ता हुआ अहंकार धीरे धीरे उसे अपने पति से भी दूर कर रहा था। पहले वह अपने पति से हर फैसले पर सलाह लिया करती थी, लेकिन अब उसने उसे अपने विचारों में शामिल करना छोड़ दिया। नाई भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी इतनी आत्मनिर्भर और चतुर बन गई है कि उसे अब किसी की मदद या सलाह की जरूरत नहीं लगती। एक दिन नाई ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी चतुराई की मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन हमें एक दूसरे की सलाह लेकर ही सही फैसले लेने चाहिए। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। इससे हमारी योजना और भी मजबूत होगी। लेकिन नाई की पत्नी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और आक्रामक स्वर में कहा, मैंने हमेशा सही फैसले लिए हैं और अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। कुछ दिनों बाद महाराजा के दरबार में एक गंभीर मुद्दा उठ खड़ा हुआ। राज्य में भुखमरी फैलने लगी थी और व्यापार ठप होने की संभावना थी। ये समस्या राज्य की पूरी व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। महाराजा ने नाई की पत्नी को इस समस्या का समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी दी, क्योंकि वह अब राज्य के प्रमुख सलाहकार के रूप में जानी जाती थी। नाई की पत्नी ने अपने अहंकार में आकर सोचा कि वह अकेले ही इस समस्या का हल निकाल लेगी और उसे यह विश्वास था कि उसकी चतुराई से ही यह संकट हल हो सकता है। हालांकि बाकी दरबारी और विशेषज्ञ उसे सलाह दे रहे थे कि इस मामले में राज्य के विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की मदद ली जानी चाहिए। वे सभी चाहते थे कि इस समस्या का समाधान सामूहिक प्रयास से निकाला जाए, लेकिन नाई की पत्नी ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी योजना पर पूरी तरह से विश्वास करते हुए उसे लागू करने का निर्णय लिया। उसने बिना पूरी जांच पड़ताल किए और विशेषज्ञों से सलाह लिए बिना राज्य के एक हिस्से में एक बड़ी व्यापारिक परियोजना शुरू करने का आदेश दे दिया। उसने सोचा कि यह योजना निश्चित रूप से सफल होगी, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी में कोई कमी नहीं थी। उसकी यह योजना बिना किसी सही मूल्यांकन के शुरू हो गई, लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उस इलाके में पहले से ही बुनियादी ढांचा कमजोर था और उस परियोजना के लिए बाजार की कोई वास्तविक मांग नहीं थी। नाई की पत्नी की यह योजना बुरी तरह असफल हो गई। नई परियोजना से न केवल भुखमरी की समस्या हल नहीं हुई, बल्कि राज्य का खजाना भी खाली होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में हाहाकार मच गया और लोगों के बीच असंतोष फैल गया। महाराजा को जब ये खबर मिली तो वह अत्यंत नाराज हुआ। उसने तुरंत नाई की पत्नी को दरबार में बुलवाकर उसके सामने खड़ा कर दिया और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी चतुराई की मैंने हमेशा सराहना की है, लेकिन इस बार तुम्हारा अहंकार तुम पर भारी पड़ा। अगर तुमने अपने पति और दरबारियों की सलाह ली होती तो शायद ये समस्या इतनी बड़ी ना बनती। अब हमारे राज्य के लोग कष्ट में हैं और उन्हें तुमसे उम्मीदें थी। महाराजा की बातें सुनकर नाई की पत्नी का चेहरा उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि अकेली चतुराई ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि दूसरों की सलाह और सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था और अब उसे अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। नाई की पत्नी ने महाराजा के सामने सिर झुकाकर माफी मांगी और कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी चतुराई पर इतना भरोसा कर लिया कि दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। मैं समझ गई हूं कि बिना परामर्श और सहयोग के कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। मुझे इस परिणाम का डर नहीं था,
लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया कि टीम वर्क और सही दिशा में सहयोग ही सफलता का रास्ता है। मैं आपसे और राज्य के सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ। महाराजा ने उसकी माफी स्वीकार की, लेकिन उसे चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी निर्णय से पहले परामर्श और पूरी जांच पड़ताल करना जरूरी है। तुम्हें समझना होगा कि हर समस्या का हल अकेले नहीं निकाला जा सकता। एक अच्छा नेतृत्व हमेशा अपने साथियों की सलाह और अनुभव का आदान प्रदान करता है। नाई की पत्नी ने महाराजा से माफी प्राप्त करने के बाद अपने पति से भी माफी मांगी। वो मानती थी कि उसने अपने पति की सलाह और अनुभव को नजरअंदाज किया था, और वो वादा करती है कि अब वो हर फैसले में उसकी सलाह लेगी। नाई की पत्नी ने अपनी गलतियों से सीख ली और अब वो पहले से भी अधिक समझदार और विनम्र हो गई। उसने अपने अहंकार को छोड़कर सहयोग और सलाह के महत्व को समझा। उसने ये भी समझा कि केवल अपने ज्ञान पर निर्भर रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों की राय भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद राज्य में जब भी कोई समस्या आई, नाई की पत्नी ने अपने पति और दरबारियों के साथ मिलकर समाधान निकाला। उन्होंने मिलकर समस्याओं का सामना किया और राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखी। कहानी से सीख। नाई की पत्नी ने यह साबित किया कि बुद्धिमानी के साथ साथ विनम्रता और सहयोग भी जीवन में बहुत जरूरी है। अहंकार इंसान को केवल पतन की ओर ले जाता है, लेकिन जब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है तो वो फिर से अपने रास्ते पर लौट सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी चतुर या बुद्धिमान क्यों ना हो, अहंकार हमें हमेशा नुकसान पहुंचाता है। सही निर्णय लेने के लिए हमें दूसरों की सलाह और सहयोग की जरूरत होती है। विनम्रता और सहयोग जीवन की सबसे बड़ी ताकतें हैं, जिन्हें अपनाने वाला सच्ची सफलता प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दिव्य ज्ञान अमृत को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।